नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो केवल शैक्षिक और प्रेरणादायक उद्देश्य से बनाया गया है। हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन और योगदान को सम्मान के साथ संक्षिप्त और सिनेमैटिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आर्काइवल फुटेज और एआई टूल्स की मदद से कुछ दृश्य तैयार किए गए हैं। सभी घटनाएं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं। यह वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। एक विचार जो अंधेरे को चीरता है, एक आवाज जो न्याय की मांग करती है। जब न्याय का प्रकाश अंधेरे को चीरता है, एक महान आत्मा का उदय होता है। एक समय की बात है, 14 अप्रैल 1891। मध्य प्रदेश के महू कैंटोनमेंट में एक सिपाही रामजी सकपाल के घर महान योद्धा का जन्म हुआ। लेकिन महार जाति में जन्म के कारण उसे छुआछूत का सामना करना पड़ा। इसे पानी मत दो, यह अछूत है। बचपन की यह पीड़ा ही उसे बोधिसत्व बना गई और अपने दिल में एक उम्मीद की किरण लिए पढ़ते पढ़ते बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए करके बड़ौदा महाराज की स्कॉलरशिप से अमेरिका गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की। फिर लंदन में लॉ की पढ़ाई। भूखे सोए लेकिन हार नहीं मानी। Thank you, sir. I'm eager to begin. Your place is confirmed. This letter outlines your studies. शिक्षा ही वह हथियार है जो कोई चुरा नहीं सकता। 1927 महाड़ यानी दलित चवदार तालाब के पानी नहीं पी सकते थे। इसके लिए बाबा साहेब ने समता सैनिक दल बनाकर हजारों दलितों के साथ सत्याग्रह आंदोलन किया। हम चवदार तालाब पर सिर्फ पानी पीने नहीं आए हैं, हम यहां यह साबित करने आए हैं कि हम भी इंसान हैं, दूसरे इंसानों की तरह। यह सत्याग्रह पूरे देश में आग की तरह फैल गया। पूना पैक्ट दलितों के लिए आरक्षण दिलाया और आजादी के बाद संविधान सभा के चेयरमैन बने। बाईस नवंबर 1949 को आखिरी बैठक में उन्होंने कहा, Constitution is not a law document. It is a vehicle of life. 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर करके संविधान लागू के लिए अपनी सहमति भी दिया। फिर एक महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में पूरी तरह से संविधान को लागू किया गया। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया और दीक्षा भूमि पर 5 लाख लोगों के सामने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं। ये प्रतिज्ञाएं सिर्फ धर्म नहीं, मानसिक आजादी का संदेश थीं। 6 दिसंबर 1956 बाबा साहेब हमें छोड़ गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी जीवित है। वैसे ही आज हम शिक्षा, संघर्ष और समता से देश को मजबूत बनाएं। आप सभी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 14 अप्रैल आता है तो मन में एक अलग तरह का एहसास और गर्व होता है, लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी इस महापुरुष की प्रतिमा का यूं खड़ा रहना किसी को शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा है। निरंतर अपमानित किया जा रहा है। तो सोचो
अपने जीवन काल में कितने अपमान और शोषणों का सामना किया होगा। महिलाओं के लिए उनका योगदान कोई छोटा मोटा नहीं था। फिर भी महिलाओं को सिर्फ वंश बढ़ाने की मशीन समझने की सोच कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है। कुछ लोग खुद को पुरुषोत्तम कहते हुए भी अपनी पत्नी, बेटी या बहू के साथ अन्याय करते हैं। अगर हम भारत के संविधान को पढ़ें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू करें, तभी बाबा साहेब के लिए असली सम्मान होगा। कई गांवों में अभी भी लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। बस 2 साल और। उसकी उम्र अभी बहुत कम है, जल्दी शादी करना ठीक नहीं। शादी की उम्र हो गई लेकिन है। वो अभी बच्ची है, हमें मिलकर अपनी आवाज उठानी शिकायत होगी। दर्ज कराना चाहती हूँ। बताइए क्या हुआ? घरेलू हिंसा की शिकायतें आती रहती हैं। हमें इन मुद्दों पर खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि समस्या समाज की है और समाधान भी समाज को ही निकालना है। शिक्षा ही हमारा भविष्य है, साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। अगर हम भारत को सच में समृद्ध बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले संविधान को अपने व्यवहार में उतारें। बाबा साहेब का सपना था एक ऐसा समाज जहां कोई किसी का शोषण न करे, जहां हर इंसान सम्मान से जी सके। आइए हम सब मिलकर उस सपने को साकार करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।